क्या आपको पता है, कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी महाराज ने हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य के बाद से कई लोग ये कहने लगे प्रेमानंद जी महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया है और बीजेपी को करारा जवाब दिया है। क्या है इसका पूरा सच? क्या वास्तव में प्रेमानंद जी महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया है और बीजेपी का विरोध किया है, या फिर उनका कुछ और भाव था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने धर्म स्थापना के लिए सनातन धर्म की अवधारणा को बढ़ाने के लिए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के 4 मठों में 4 महापुरुष हैं, वेदों के ज्ञाता और विद्वान हैं, लेकिन आज उनकी कौन मानता है? वो तो हमारे धर्म के राजा हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना इसलिए की थी, अगर देश में कहीं भी शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है, आचरण होता है, तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर उनकी मान कौन रहा है? चारों मठों के शंकराचार्य के एक भी शब्द में मिस्टेक नहीं मिल सकती। अद्भुत विद्वान, धर्म के मर्मज्ञ, शास्त्र के ज्ञाता हैं। जो बोलेंगे शास्त्र सम्मत ही बोलेंगे। शास्त्र और सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं बोल सकते। लेकिन आज कितने मानने वाले हैं उनकी बातों को? प्रेमानंद जी महाराज ने यहाँ पर एक भी बार नहीं बोला कि आज अभी मुक्तेश्वरानंद जो बोल रहा है वो सही है। प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ ये बताया था आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना क्यों की थी, उनका उद्देश्य क्या था और वो क्या करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि अगर देश में कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है, तो शंकराचार्य की पदवी पर बैठा व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है। और इसी पद की व्याख्या प्रेमानंद जी महाराज ने बताई है। पहली बात तो प्रेमानंद जी महाराज किसी का भी विरोध नहीं करते हैं, फिर चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, फिर चाहे कोई कथावाचक हो, शंकराचार्य हो, या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। प्रेमानंद जी महाराज को तो ये भी नहीं पता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की पद पर बैठकर राजनीति खेल रहा है। उनको थोड़ी ना पता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद इतने बड़े पद पर बैठकर राजनीति खेल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर का विरोध किया, हिंदू राष्ट्र का विरोध किया, धारा 370 जम्मू कश्मीर पर वापस से लागू करने को कहा। और जब वीरेंद्र शास्त्री जी ने हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी और नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो उन्होंने कहा था वीरेंद्र शास्त्री को राजनीति के एजेंट के रूप में जनता के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जब महाकुंभ का आरंभ हुआ था, तब से ही अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने ही कहा था कि गंगा का पानी अशुद्ध है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गंगा का पानी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज को थोड़ी ना पता है कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के पद पर बैठकर कैसे बयान देता है, क्या बोलता है। लेकिन कुछ लोगों ने मान लिया था कि प्रेमानंद जी महाराज ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया है, उसका सपोर्ट किया है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था शंकराचार्य का एक भी शब्द शास्त्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता। जो बोलेंगे शास्त्र सम्मत ही बोलेंगे। इस बात का कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया है। उनकी इस छोटी सी क्लिप को काटकर कई लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया है कि प्रेमानंद जी महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज को राजनीति में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर किसी से मतलब है तो वो है राधा नाम, जो कि उनका प्राण है, उनका सर्वस्व है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा नाम को समर्पित कर दिया है। उसके बाद देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। और जो लोग उनके पास अपने प्रश्न को लेकर जाते हैं
जिन्हें भगवत प्राप्ति करने में कोई भी समस्या आ रही है उनका समाधान करना। इसके अलावा ना तो उनको किसी से कुछ लेना है और ना ही देना है। उनका कार्य समाज कल्याण के लिए है, लोगों को जगाने का है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य याद दिलाना है। वो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरह नहीं है कि इतने बड़े पद पर बैठकर राजनीति खेल रहा है। इसीलिए तो आज पूरे देश में, विश्व में प्रेमानंद जी महाराज के कई सारे फॉलोवर्स हैं जो उनकी बातों को मानते हैं। अगर आप कभी वृंदावन जाएंगे तो आप परिक्रमा मार्ग में खड़े होइए। उनके 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए लोग रात भर जागते हैं। ये है एक सच्चे संत। लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर रात भर जागते हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि कोई भी प्रेमानंद जी महाराज की क्लिप काटकर उनको बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज सनातन धर्म में एक वही है जो आज हमें सच्चा मार्ग बता रहे हैं, हमें सही दिशा बता रहे हैं, जो आज लाखों लोगों को बदल रहे हैं, जो आज समाज सुधार का काम कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। वो जो बोलते हैं उनके आचरण में वही बात है। इसीलिए आज लाखों लोग उनकी बातों को, उनके वचनों को सुनकर बदल रहे हैं। लाखों लोगों का जीवन बदल गया है प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ने के बाद। लाखों लोगों ने गंदे व्यसनों का त्याग कर दिया है। ये होती है एक सच्चे संत की पहचान, जिन्होंने अपने वचनों से लोगों को परिवर्तित कर दिया है, उनके जीवन को बदल दिया है। और जो लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, अगर आपसे कोई भी ये कहे कि प्रेमानंद जी महाराज ने इसका साथ दे दिया, प्रेमानंद जी महाराज ने इसका विरोध किया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज कभी गलत नहीं हो सकते। प्रेमानंद जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात राधा जी ही हैं। वो हमारी दाढ़ी वाली राधा जी हैं। अगर आप भी वृंदावन जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है एकांतिक का, सत्संग का टोकन कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितने टोकन मिलते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे दी है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और अगर आप उनके दर्शन ही करना चाहते हैं तो परिक्रमा मार्ग सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे अपने फ्लैट से परिक्रमा मार्ग में आ जाते हैं रात्रि पदयात्रा के लिए, और 3:30 बजे वो राधा केली कुंज पहुँच जाते हैं। इस बीच हजारों लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।